हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम योर एसएस कॉन्वेंट स्कूल भूपिया मोह प्रतापगढ़। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी ठीक होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और ये क्लास 3rd के लिए है। तो जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आपका देखते हैं कहाँ तक हो चुका है। तो आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, सेकंड चैप्टर भी आपका हो चुका है माय डियर स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर भी आपका शिवाजी था जो कंप्लीट करवा दिया है मैंने। फोर्थ चैप्टर आप वाणी की चतुराई पढ़ रहे थे, जिसमें आपको आपके चैप्टर्स मैंने पूरे पढ़ा दिए हैं। और यहाँ पर आपको शब्दार्थ लिखना था माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने आपको पहले के वीडियो में दिखा दिया है शब्दार्थ आपको। सो आगे क्या है, आगे आपको किसने कहा, और ये मैंने आपको HW दिया था माय डियर स्टूडेंट। सो ये एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में नहीं देख पाए हैं वो क्वेश्चन आंसर इधर है और शब्दार्थ इधर है। इस तरीके से आपको सुंदर सुंदर लिखना है। वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए अगले पे चलते हैं। किसने कहा, ये मैंने आपको HW दिया था, तो किसने कहा। चलिए पहला देखते हैं। किसी को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये किसने कहा किसी को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं? तो ये चतुर्ग्रामवासी ने कहा माय डियर स्टूडेंट। तो आपको यहाँ चतुर्ग्रामवासी लिखना है। सेकंड है, महाराज एक ग्रामवासी आपके पास आना चाहता है। तो ये माय डियर स्टूडेंट द्वारपाल बोलता है, तो आपको यहाँ द्वारपाल लिखना है। तीसरा पे चलते हैं। महाराज आज हाथी ना बैठता है ना खड़ा होता है। ये भी चतुर्ग्रामवासी ने कहा, जैसा आपने पढ़ा इसमें चतुर्ग्रामवासी आपको यहाँ लिखना है। चौथा, क्या वह हाथी मर गया। ये आपने पढ़ा माय डियर स्टूडेंट, ये राजा खुद कहते हैं कि क्या वह हाथी मर गया, राजा ने कहा है। हे स्वामी, यह तो आप ही कह रहे हैं, हम नहीं। इसको भी चतुर्ग्रामवासी ने कहा। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पर क्या है, सही का। नेक्स्ट पर चलते हैं। सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्हांकित करना है। तो पहला देखते हैं। राजा के पास एक भयानक शेर था। बिल्कुल गलत है, राजा के पास एक हाथी था माय डियर स्टूडेंट। राजा ने बीमार हाथी को गांव भेज दिया। ये सही है, उसने बीमार हाथी को गांव भेज दिया था। राजा की आज्ञा सुनकर ग्रामवासी भाव विभोर हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं था, राजा के आज्ञा सुनकर के गांव वाले डरने लगे थे। हाथी की मृत्यु का समाचार राजा को किसी ने नहीं दिया। सही बात है, किसी ने नहीं दिया उसको। राजा चतुर आदमी की चतुराई से प्रसन्न हुआ। सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं माय डियर स्टूडेंट। पहला है, जिसको देखकर ... चिंतित हो उठा। तो माय डियर स्टूडेंट, पहला है, जिसको देखकर राजा चिंतित हो उठा, यानी वो वृद्ध हाथी बीमार हो जाता है, जिसको देखकर राजा चिंतित हो उठा। कोई भी ग्रामवासी मौत के मुंह में नहीं जाना चाहता था। यहाँ पर आपका होगा मौत के मुंह। यहाँ पर आप भरेंगे मौत के मुंह में नहीं जाना चाहता, मौत के मुंह में भी। यहाँ गांव के लोग चिंता में इस प्रकार, गांव के लोग इस प्रकार, यहाँ पर आपको भरना है चिंता में डूब गए थे। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे थे। विचार विमर्श। गांव वाले हाथी के स्वास्थ्य, आपको इधर लिखना है स्वास्थ्य, हाथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने लगे। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, स्थानों की पूर्ति आपकी कंप्लीट हो चुकी है। भाषा व्याकरण पर चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अपने बनाए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला जैसे उदाहरण आपको दिया है, मन जीत लेना। सेठ जी ने ग्राहकों का मन जीत लिया। तो आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है, आपको बुक की मदद से नहीं करना है। तो पहला है आपका खलबली मच जाना। तो यहाँ पर आपको लिखना है, भूकंप आने से खलबली मच गई। भूकंप आने से खलबली मच गई। आप चाहें तो अपना अलग से बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। थर थर कांपना। सांप को देखकर सब थर थर कांपने लगे। को सब
थर थर कांपने, आपको यहाँ पर कांपने लिखना है, कांपने लगे। सुंदर सुंदर आपको लिखना है राइटिंग में। विचार विमर्श करना, एक प्रश्न को लेकर सभी विद्यार्थी विचार विमर्श करने लगे। यहाँ पर आपको लिखना है विचार विमर्श करने लगे। यहाँ पर आपको लगे लिखना है। सो हो चुका। लास्ट है खून पसीना एक करना। किसान खून पसीना एक करते हैं। किसान खेती करने के लिए खून पसीना एक करते हैं, आपको है यहाँ लिखना है। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हो चुका है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो राजा के पास एक क्या था? वृद्ध हाथी था, आपको पता है, तो इधर आपको सही का टिक करना है। राजा की विचित्र आज्ञा सुनकर गाँव वालों में खलबली मच गई, इधर आपको सही का टिक करना है। हमें दूसरों से बात करते हुए कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए? मृदुल वाणी का, यानी मधुर वाणी का, तो इस पर आपको टिक करना है। राजा को हाथी की मृत्यु का समाचार किसने दिया? एक ग्रामवासी ने, एक चतुर ग्रामवासी ने। इस तरीके से आपका माय डियर स्टूडेंट ये चैप्टर फिनिश हुआ। आप इस चैप्टर को आराम से पढ़िए। कोई भी किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। टेक केयर।